नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतगणना हो रही है और लगातार पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो रुझान आ रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस सब के बीच आप एक बड़ी खबर हम जिसके बारे में देना चाहते हैं उसके बारे में आप जानना जरूर चाह रहे होंगे। ये खबर जुड़ी है बिहार की मिस्ट्री गर्ल कही जाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की। क्या मिस्ट्री गर्ल ने कोई धमाका किया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल जो खबर आ रही है उसको जानकारी के लिए हम चलते हैं सीधे अपने सहयोगी राजमोहन की तरफ और राजमोहन जो है इसके बारे में बताएंगे कि पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या हाल है। बांकीपुर सीट, बिस्फी सीट, 2 सीटों से चुनाव लड़ रही हैं, दावा कर रही थी सीएम बनेंगी, क्या हुआ अभी? बांकीपुर से उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, नीचे से चौथे नंबर पर हैं। और अगर बात करें बढ़त की तो यहाँ पर वो कभी आगे शुरू से ही रही नहीं, लेकिन बिस्फी जो कि उनका घर भी है वहां से वो लगातार शुरू से आगे चल रही हैं और अभी भी वहां से आगे हैं। और दूसरे नंबर पर वहां से हरिभूषण ठाकुर जो है वो है बीजेपी के, और उनको पीछे छोड़कर पुष्पम प्रिया लगातार बिस्फी विधानसभा से शुरू से ही आगे बनी हुई है और अभी भी लगातार बनी हुई है। चाहे पोस्टल बैलेट हो या ईवीएम काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है, सभी में पुष्पम प्रिया बिस्फी विधानसभा से आगे चल रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर भी, हम कहेंगे कि वो दिखाएंगे आपको कि देखिए यहाँ पर पुष्पम प्रिया जो है प्लूरल्स पार्टी की लीडिंग में है, वो आप देख सकते हैं कि लीडिंग में है बिस्फी विधानसभा से। लेकिन अब अगर हम बात करें सरकार बनाने की कि बिहार में किस किस सरकार बनेगी, क्या सीएम कैंडिडेट, तो जिस तरह से शुरुआत में महागठबंधन आगे थी वो बीच में पीछे हो गई थी, लेकिन फिर से महागठबंधन आगे हो गई है, लेकिन टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। 113 पर महागठबंधन आगे है और 110 सीटों पर एनडीए आगे है, यानी कि किसी की भी सरकार बन सकती है और इसमें किंग मेकर हो सकता है कि लोजपा बन सके। क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि 8 से 6 सीटों पर उसकी बढ़त शुरू से ही बनी हुई है। फिलहाल वो 6 सीटों पर जरूर आगे है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि निर्दलीय जो है वो भी 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये तो यानी कि अगर बात हम पुष्पम प्रिया चौधरी की करें तो अपने जहां से वो लड़ रही थी, बात करें बिस्फी सीट की जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत आती है, उस सीट से, उस जगह से, वो उनका गृह जिला आप कह सकते हैं क्योंकि मिथिलांचल का इलाका है, खुद मिथिलांचल की बेटी कही जाती हैं, तो वहां से जो है पुष्पम आगे चल रही हैं और लगातार शुरू से ही आगे चल रही हैं। यानी उनको जन समर्थन आप देख सकते हैं, जो चुनाव प्रचार वो कर रही थी उसका एक असर दिखाई देता है। घर घर जाकर के लोगों से मिलना, इसके अलावा कहीं जनसभाएं करना, और वो मैथिली वाला भाषण तो आपको याद ही होगा जो मैथिली लैंग्वेज में उन्होंने दिया था, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है बिस्फी में पड़ा है। लेकिन पटना की बांकीपुर सीट में फिलहाल उनके लिए जो है कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। और भी कोई जानकारी आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार हमारे साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं।